माहौल तो बहुत ही अच्छा है. द पीपल हु वांट टू स्टडी दे कैन जस्ट कम एंड स्टडी. दे गेट अ गुड सराउंडिंग हेयर इन ऑर्डर टू स्टडी. मेरा हमेशा से ह्यूमैनिटीज़ ही बैकग्राउंड रहा है, तो पहले से ही ऐसा था कि आई हैव टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरे फैमिली में भी सारे गवर्नमेंट जॉब में ही हैं. तो मुझे ऐसे देखते देखते भी लगता था अरे गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. तो फिर आफ्टर 12th आई डिसाइडेड कि मैं डेफिनेटली इसी में जाऊंगी. पर ये फिगर आउट करने में टाइम लग गया कि हाँ यूपीएससी ही करना है. तो ये तो यूट्यूब है. मुझे लगा कि मुझे कुछ गाइड चाहिए, लेकिन सबको ये चीज़ नहीं चाहिए रहता है कि मुझे गाइडिंग फैक्टर चाहिए. मेरे साथ था कि मुझे कुछ चाहिए गाइडिंग फैक्टर जो मुझे थोड़ा मोटिवेट करे, आगे ले जाए इसमें. तो कोचिंग उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन है उनको कोचिंग की कभी कोई ज़रूरत नहीं है. पर ORN इज़ वेरी सेफ. ओल्ड राजेंद्र नगर इज़ वेरी सेफ. ये बहुत ज़रूरी नहीं है आना अगर आप में डिसिप्लिन हो. आप घर बैठ के भी उतनी अच्छे से ही तैयारी करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा पुश फैक्टर मिल जाता है कि आप लोगों को देख रहे हो पढ़ते हुए, लोग थोड़े मोटिवेट कर रहे हैं. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी समय से हम लोग यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोज ला रहे हैं. इसी सिलसिले में आज हम लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में आए हैं. आज हमारे साथ एक मैम है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है ORN में रह के, और यहाँ का कैसा माहौल है, कैसा क्राउड है, और यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग है, वो उसके बारे में बात करेंगे. इन्होंने कौन सी कोचिंग ली, इनकी तैयारी कैसे चल रही, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आई होप. और वीडियो को लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो. बात करते हैं. सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए. हाय, आई एम कृति और मैं पटना से आई हूँ. मैंने अभी मास्टर्स अपना कंप्लीट किया है पॉलिटिकल साइंस में, और मैं अभी 3-4 महीने पहले शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे. मैम ओवरऑल बात करते हैं कि यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर का कैसा माहौल है. माहौल तो बहुत ही अच्छा है. द पीपल हु वांट टू स्टडी दे कैन जस्ट कम एंड स्टडी. दे गेट अ गुड सराउंडिंग हेयर इन ऑर्डर टू स्टडी. रिफ़्रेशमेंट्स भी अच्छे हैं और लाइब्रेरीज़ भी बहुत अच्छे हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं. लोग मोटिवेट होते हैं एक दूसरे को देख के, और मोस्टली सब लाइब्रेरी जाते हैं और फिर कोचिंग से आते हैं. आप भी लाइब्रेरी जाते हो? जी, मैंने ज्वाइन तो किया था, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरा रूम ज़्यादा बेहतर है, तो फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम माय रूम. अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आप पटना से हो, वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप आखिर दिल्ली क्यों आए? क्योंकि दिल्ली आए मैं कोचिंग के लिए. कोचिंग ऑल दो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है. दोस्तों, अगर आप सी सेट की तैयारी को बहुत ही शानदार बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुना. फिजिक्स वाला ने स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए सी सेट का कोर्स सी सेट मेस्ट्रो 2499 में लॉन्च कर दिया है. सी सेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी प्रीलिम्स. बहुत से एस्पिरेंट जीएस को क्रैक कर लेते हैं लेकिन सी सेट क्लियर नहीं कर पाते हैं. तो पीडब्ल्यू ने आपकी इसी परेशानी को सॉल्यूशन के लिए 2499 में लेकर आए हैं. इसी के साथ ही पीडब्ल्यू ने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को पूरी तरह से करने के लिए लॉन्च कर दिया है ऑल इंडिया फ्री ओपन मॉक टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023. तो अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्री की कंप्लीट टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी. तो पढ़ने के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस को भी शानदार कर पाएंगे. ये सारी टेस्ट सीरीज आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे मिलेगी. इन सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और साथ ही साथ यहाँ पे पीडब्ल्यू के 2 YT चैनल है, यूपीएससी वाला और यूपीएससी वाला हिंदी. फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बहुत सारे आप मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, स्ट्रेटजी, डेली करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ. दोस्तों, इन सारों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं. दोस्तों, इसी में अगर आप 250 रुपीज का और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप हमारा कोड CSET250 का इस्तेमाल करना ना भूलें ताकि आप और डिस्काउंट पा सकें. पे रह रहे हो उस पीजी का क्या नाम है, उसके बारे में बहुत कम शब्दों में अपने दोस्तों को बताइए एक बार. जी, मैं रह रही हूँ चौहान पीजी में, और मैंने इनके बारे में यूट्यूब पे ही देखा था. तो आई वेंट टू देयर ऑफिस और उनके पास बहुत ऑप्शंस थे. फिर उन्होंने मुझे 1-2 जो पीजीज दिखाए ना, उसमें जो पहली पीजी दिखाई वही मुझे बहुत पसंद आ गई. तो दे अंडरस्टैंड कि लोगों को क्या चाहिए, किस बजट में चाहिए, क्या क्या सुविधाएँ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो दिखाते. ये नहीं कि आपको 10 जगह घुमाएंगे, आपको एक ही दिखाएंगे वही बहुत अच्छा दिखाएंगे और आपको वो डेफिनेटली पसंद आ जाएगा. अच्छा, तो आपके अंदर ऐसा क्या मोटिवेशन था कि आखिर आपको यूपीएससी या फिर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना, आखिर क्या अंदर ऐसा जुनून था, जोश था, ऐसा क्या था? मेरा हमेशा से ह्यूमैनिटीज़ ही बैकग्राउंड रहा है, तो पहले से ही ऐसा था कि आई हैव टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरे फैमिली में भी सारे गवर्नमेंट जॉब में ही हैं. तो मुझे ऐसे देखते देखते भी लगता था अरे गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. तो फिर आफ्टर 12th आई डिसाइडेड कि मैं
डेफिनेटली इसी में जाऊंगी, पर ये फिगर आउट करने में टाइम लग गया कि हाँ यूपीएससी ही करना है। तो फिर जब लोगों को देखती हूँ, उनकी पर्सनालिटीज़ देखती हूँ, द वे दे वर्क फॉर अदर्स, उनके ग्राउंड लेवल पे काम देखती हूँ, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ऐसे तो एज एन इंडिविजुअल आई कैन नॉट डू मच, बट इफ़ आई बिकम समथिंग, आई गेट इनटू यूपीएससी, आई गेट अ गुड दिस रैंक, तो मैं डेफिनेटली लोगों को पॉलिसी मेकिंग से या किसी भी तरीके से लोगों के लाइफ में कुछ डिफरेंस ला सकती हूँ। तो मुझे लगा कि यूपीएससी करना ही बेटर होगा। अच्छा, जैसा कि आपने कि लास्ट 4 मंथ से आप यहाँ दिल्ली में रह रहे हो, जब आप पटना में रह के तैयारी कर रहे थे और अभी आप दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हो, कुछ फ़र्क लग रहा है या फिर जैसा वैसा पहले था अभी वैसा ही है? मैंने ऐसा कोई प्रिपरेशन वहाँ शुरू की नहीं थी, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, वो जैसे ख़त्म हुआ वैसे मैं यहाँ आ गई, तो बस। अच्छा, तो अभी यहाँ का टाइम टेबल और डेली रूटीन के बारे में बहुत कम समय में बता दीजिए आप। मैं सुबह उठती हूँ, सुबह से स्टार्टिंग से लेके जितने देर तक पढ़ पाऊँ, 4 घंटे 5 घंटे, वो मैं फ्रूटफुल रखना चाहती हूँ सुबह का टाइम। उसके बाद खाना खाया, उसके बाद थोड़ा बहुत नैप ले लिया, पढ़ना हो तो पढ़ लिया, अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ लिया। उसके बाद मैं क्लासेस जाती हूँ 5 बजे, फिर वहाँ से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आती हूँ। फिर न्यूज़पेपर कुछ हुआ, कुछ क्लास की रिविजन हुई, वो की, उसके बाद हो गया। सुबह आई ट्राई टू गेट अप अर्ली। अच्छा, सुबह का टाइम आई कीप इट लाइक फ्रूटफुल। ओके। तो अभी आपकी पढ़ाई की क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी है, जैसे कि अभी आने वाले कब अटेम्प्ट दे रहे हो आप, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई आपने? मैं तो लोगों को देख रही हूँ, उनसे ड्रॉ कर रही हूँ कि उन्होंने क्या किया और मेरे पे क्या सूट कर रहा है। मैंने किसी के स्ट्रैटेजीज़ को पिक किया, इम्प्लीमेंट किया, फिर उसमें से कुछ बहुत सारे लोगों में से किया कि हाँ ये की जा सकती है, तो इससे शायद बेटर हो। मेरा अटेम्प्ट टू 2023 का है, तो बस ऐसे ही जैसे। और मेनली मेरा फोकस है कि कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हो उनको अच्छे से फॉलो करूँ मैं। अच्छा, तो कोचिंग वालों से मतलब कोचिंग लेने से बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं या दिल्ली नहीं आ सकते, इतने बड़े शहर में नहीं आ सकते, जो आप 9,000 का रेंट दे रहे वो नहीं दे पाते हैं। तो उन एस्पिरेंट्स जो गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए तो यूट्यूब है। मुझे लगा कि मुझे कुछ गाइड चाहिए, लेकिन सबको ये चीज़ नहीं चाहिए रहता है कि मुझे गाइडिंग फैक्टर चाहिए। मेरे साथ था कि मुझे कुछ चाहिए गाइडिंग फैक्टर जो मुझे थोड़ा मोटिवेट करे, आगे ले जाए इसमें। तो कोचिंग उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन है उनको कोचिंग की कभी कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम हो या कोई भी चैनल हो, उनको फ्री में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोज़ मिल जाते हैं, ऑप्शनल के वीडियोज़ मिल जाते हैं, तो पैसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच उनको नोट्स चाहिए होता है, वो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाता है, और एक कोचिंग वीडियोज़ के वीडियोज़ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं, तो बहुत ईजिली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी तो यूट्यूब है ही लोगों के पास, तो वो तो आपने फिर पैसे क्यों फेंके अगर आप बता रहे हो कि टेलीग्राम? सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था मेरे में। मुझे लगा कि मैं यहाँ आऊँगी, एक रूटीन फॉलो होगा, मैं लोगों को देखूँगी ऐसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं, तो वो शायद मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। हर बच्चे तो एक जैसे होते नहीं हैं, लोगों में डिसिप्लिन होता है, किसी लोगों में नहीं होता है, तो मेरे में उस डिसिप्लिन थोड़ी लैक कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोचिंग लेके देखती हूँ, शायद फ़ायदा करे, तो अभी तक तो सही है। अच्छा, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? उसके लिए आपने कहाँ से कोचिंग लिया, कैसे तैयारी की? मैंने अभी ऑप्शनल की क्लासेस लिए नहीं है, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, और ये मेरा बैचलर्स में सब्जेक्ट है और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मेरी बेस तो उसमें बनी हुई है। एंड आई हैव फ्यू बुक्स जिन्हें मैं रेफ़र कर रही हूँ और मैं उसी से तैयारी कर रही हूँ ऑप्शनल की। अच्छा, तो स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात करते हैं। अभी कौन कौन सी आपने बुक्स है जो अभी मतलब अभी तक आपने कवर कर दी है? मैंने मोस्टली मैं विजन के मटेरियल में, जैसे कि मैंने बताया मैं विजन में क्लासेस ले रही हूँ, तो मैं विजन के नोट्स और विजन के बुक पे डिपेंडेंट हूँ। और वहाँ के टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं कि आप हम पे थोड़ा विश्वास करो, और सच में वहाँ के जो टॉपर्स हैं वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं विजन के बुक्स मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं थोड़ा उस पर डिपेंडेंट रह रही हूँ अभी। अच्छा, बहुत सारे गर्ल्स के मैसेज आ रहे हैं कि दिल्ली रहना सेफ़ है या नहीं है। यहाँ पे आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे, दिल्ली सेफ़ है या नहीं? बाकी जगह का तो आई वुड नॉट से, पर ORN इज़ वेरी सेफ़, ओल्ड राजेंद्र नगर इज़ वेरी सेफ़। यहाँ के सारे रास्ते 10 बजे बंद हो जाते हैं, कोई भी अंदर, कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है, लोग आराम से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, लोग लाइब्रेरी जा सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ पे कोई किसी से ज़्यादा मतलब वैसे रखता नहीं है कि लोग छेड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, नहीं। पीपल आर वेरी रिजर्व्ड देयर, दे आर हेयर टू स्टडी एंड दे जस्ट स्टडी। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी
लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी में आप मतलब पढ़ने का मज़ा आता है या फिर रूम में, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं थोड़ा बोल बोल के पढ़ती हूँ तो वो एटमॉस्फेयर मेरे को लाइब्रेरी में मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को चुप रहना पड़ता है, जो अगल बगल पढ़ रहे हैं उनको दिमाग में रखना रहता है कि वो डिस्टर्ब ना हो, तो रूम सूट्स मी मोर। और जो शांति से पढ़ते हैं उनके लिए लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपको एक बांध के रख देती है रूटीन में, तो इसलिए उनके लिए रूम। अच्छा, तो अभी बहुत मतलब आने वाले समय में आपका प्रीलिम्स आ रहा है, उसके लिए अभी आपने क्या प्लान्स बनाए हैं और आपके माइंड में क्या चल रहा है उसके लिए? प्रीलिम्स के लिए तो अभी तो मैं मेंस पे फोकस कर रही हूँ। प्रीलिम्स के लिए मैंने सोचा है 2-3 महीने पहले मैं प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पे हिट करूँगी। अभी मैंने सोचा है कि मैं मेंस की तैयारी अच्छे से करूँ, क्योंकि प्रीलिम्स अगर निकल जाता है तो उसके बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम होता है, तो मेंस आपको तैयार करके रखना चाहिए और प्रीलिम्स हम 2-3 महीने पहले तैयार कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत सारी कोचिंग्स है, वाजीराव है, दृष्टि है, अन अकेडमी है, जैसे विजन बताए वो है, मल्लुका IAS है, लेकिन आपने विजन IAS को क्यों चूज़ किया, इसके विषय क्या राज है? मैंने विजन IAS को चूज़ किया क्योंकि सेवरल रीज़न से। 1-2 टॉपर्स अभी विजन से निकले हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। लोग भले ही किसी भी कोचिंग में जाएं, लेकिन वो लास्टली विजन की टेस्ट सीरीज़ देने आते हैं, और टॉपर्स टॉक विजन बहुत होस्ट करता है, तो ये सब मेरे को लगा कि नहीं सच में अच्छा है। और जब मैंने क्लासेस किए तो उसमें जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, कोई ये रेवेन्यू ऑफिसर है तो कोई ऐसे है, वो आके फिर पढ़ा रहे हैं, तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी भी वो हमें बताते रहते हैं, तो टीचर्स फैकल्टी बहुत अच्छी है वहाँ की, तो मुझे लगा कि सही है। ओके, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो दिल्ली आना चाहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलूँगी कि ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कैसी आपकी स्ट्रैटेजी है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, आपकी डिसिप्लिन क्या है। ये बहुत ज़रूरी नहीं है आना, अगर आप में डिसिप्लिन हो, आप घर बैठ के भी उतनी अच्छे से ही तैयारी करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा पुश फैक्टर मिल जाता है कि आप लोगों को देख रहे हो पढ़ते हुए, लोग थोड़े मोटिवेट कर रहे हैं आपको, तो बस वही एक फैक्टर आपको पुश करता है कि हाँ आप और आगे पढ़ सकते हो। ओके, दोस्तों जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये PG चौहान PG है। चौहान PG सर, चौहान सर के नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर करोल बाग में PG फ्लैट से, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और इसी मोटिवेशन की वजह से हम और इसी जोश के साथ और भी एस्पिरेंट्स के वीडियो लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।